अमेरिका में रहने वाले लोगों की बस रौनकें ही सबको नजर आती हैं। उनके कड़क हाथ, उनके सूजे हुए पैर नजर नहीं आते हैं। उदासी भरे दिन रात और माँ बाप की याद नजर नहीं आती, सिर्फ डॉलर दिखता है। अमेरिका में रहने वाले लोगों को हसरत की नजर से लोग देखते हैं और ये बेचारे लोग भी शौकिया मारते हैं। असल में 15 किस्म के बिलों ने इनका गला घोटा होता है। बिल दे दे के उनके पट्टे करे होते हैं। लोग कहते हैं गर्दन से सरिया आ गया। हेलो सलाम, कैसे हैं आप सब। आज ये वीडियो में फिर कंपैरिजन है, वैसे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये बताया जाएगा कि अमेरिका में ज़िंदगी कैसी होती है। वैसे तो अमेरिका में अगर कोई एक पेन भी खरीदता है तो उसका डॉलर का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमारे मुल्क की करेंसी में, जैसे पाकिस्तान इंडिया में कितने का ये पेन आ रहा है, डॉलर में इतने का है तो उस करेंसी में कितने का होगा। अफ्रीका में 15 तरह के बिल देने पड़ते हैं। रहना है तो पैसे लगाओ वरना इंसल्ट होती है। जो अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप में नहीं है, वो अगर अपनी करेंसी में अपने मुल्क में नहीं कमा रहा, उसको सुकून नहीं है, तो वो डॉलर या पाउंड भी नहीं कमा सकता। माँ बाप को ब्लैकमेल करना बंद करें। अच्छा, अगर आप अमेरिका में नहीं रह रहे हैं तो आपके मुल्क का अमेरिका का सिर्फ करेंसी का फ़र्क है, वरना जो पाकिस्तान, इंडिया या किसी और मुल्क में देखा जाए, अपने अपने मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए बहुत मज़े की ज़िंदगी है। इन बड़ी करेंसियों वाले मुल्कों में वो मौज नहीं है। लोग कहते हैं अमेरिका में सारा साल बर्फबारी होती है। अरे भाई, मई जून जुलाई यहाँ भी गर्म है, बल्कि सारी दुनिया में जून जुलाई गर्म ही होता है। चुभने वाली धूप और हब्स भी होती है। अच्छा, आज की वीडियो में सिर्फ अमेरिका में होने वाले अखराजात का जिक्र होगा, जिन्होंने बीमार शख्स को भी नहीं देखना होता। यहाँ रहने के लिए कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है ये सब नहीं जानते। यहाँ फ्री में नहीं रह सकते। अगर यहाँ सांस भी लेना है उसके लिए आपके पास गवर्नमेंट की इजाजत के कागजात होने बहुत जरूरी हैं। इनके लिए लॉयर्स की मदद लेनी पड़ती है। हर काम के लिए लॉयर्स को हायर करना पड़ता है और वो भी अच्छे खासे पैसे लेते हैं। ऑनलाइन कम से कम $200 या $300 की फीस होती है अगर आपने कॉल पे कोई मशवरा भी लेना है तो। है जिसकी किस्मत में होता है दाना पानी, अगर अमेरिका का लिखा है तो उसके लिए लॉयर की फीस देना भी मुश्किल नहीं रहता है। सब काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन असल इम्तहान तब शुरू होता है जब जिंदगी अपनी रूटीन पकड़ती है। अगर कोई अकेला अमेरिका में रह रहा है तो अकेलापन उसको आधा मारने के लिए काफी है। यहाँ कोई किसी के साथ कुछ देर तो गुजार सकता है, लेकिन घर का सुकून नहीं मिलता। जितने मर्जी पैसे कमा के लोगों को खिलाओगे, वो आपके साथ बैठ के बातें करेंगे, आपके साथ वक्त गुजारेंगे, लेकिन दिल का सुकून आपको नहीं मिलता है। और अगर फैमिलीज भी आपके साथ हैं, चाहे 2 अफराद हैं, आप लोग 3 हैं, 4 हैं, बल्कि चाहे सिर्फ बीवी और बच्चा है, इनके लिए भी स्कूल और जो मंथली ग्रोसरी है, सीजन के कपड़े लेना है, ये सस्ता काम नहीं है। जैसे मैं पिछली एक वीडियो में कहा था कि विंटर के कपड़े, मोटे कपड़े यहीं पे लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन मंगवाएं उनका वेट ज़्यादा हो जाता है, शिपिंग ज़्यादा हो जाती है, तो रेट वही बन जाता है। तो बेहतर है कि आप अगर अमेरिका में हैं या सर्द ममालिक में किसी भी ठंडे मुल्क में हैं तो आप कोशिश करें वहीं से ही उनकी लोकल जैकेट्स और कपड़े खरीदें। शायद विंटर में वूल के कपड़े होते हैं, वैसे वो कई बार महंगे होते हैं और आजकल तो बल्कि लोकल बजट में देखा जाए पॉलिएस्टर के शर्ट्स होती हैं, कपड़े होते हैं, ज्यादा मिलते हैं। ये फ्लीस लगे पजामास गर्म होते हैं। ये आप अगर अमेरिका में, अगर आपके कुछ जानने वाले रह रहे हैं, आप अमेरिका में रहते हुए वीडियो देख रहे हैं, फ्लीस एक मटेरियल होता है, ये आपके पजामा के अंदर की तरफ या आपकी शर्ट के अंदर की तरफ होता है। ग्लव्स भी इसके मिलते हैं, ये गर्म कर देता है, वाकई आजमाया हुआ है ये मटेरियल। अगर आप गूगल में भी लिखेंगे फ्लीस पजामास, फ्लीस शर्ट्स या फ्लीस कोई ग्लव्स, तो ये गर्म होते हैं। अच्छा, सस्ते फर्स्ट हैंड जो कपड़े होते हैं वो हमें कहा गया था कि TJ Maxx तो मार्शल है, सर्दियों के अगर कपड़े लेने हैं या कुछ भी लेना है तो यहाँ से लें। तो हमें तो बाद में पता चला कि ये तो नहीं, सस्ते नहीं है। तो अब जाके पता चला है कि जो ब्रांडेड जो जैकेट्स सेल पे मिलती हैं, जिस रेट पे वो सेल पे जाके मिलती हैं, ज्यादा महंगी नहीं, लेकिन जो जैसे MK है, खोज की भी है और गेस और आई थिंक CK की भी जो ब्रांड है वहाँ पे भी सेल लगती है। तो वहाँ की जो अगर चीज़ों का रेट का अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन उतना ही आपका TJ Maxx से मार्शल, जो बहुत सस्ता लोगों ने मशहूर किया था कि यहाँ से सामान में ये अच्छा रेट पे होता है,
बल्कि एक लेडी ने मुझे वो फॉरेनर थी कोई, शायद अमेरिका की भी नहीं थी, बाहर से वो वहाँ पे आई हुई थी शायद, उन्होंने ज़ाहिर इंग्लिश में बात करते हैं ज़्यादातर लोग, उन्होंने बोला कि नहीं इससे बेहतर रॉस है, ROSS रॉस। मैंने उसके क्लिप भी एक वीडियो में शेयर किए हुए हैं। तो उसमें बोला TJ Maxx से मार्शल इतना चीप या सस्ता या अच्छी रेट वाला नहीं है, रॉस बेटर है। सर्दियों की जो मैं जो बात कर रही हूँ कि जैकेट अगर लेनी है, कोई भी कपड़े लेने हैं, तो ब्रांडेड जो जैकेट सेल पे मिलती है वो, यानी TJ Maxx में भी जैसे $60 की, $70 की औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी सेम रेट है। तो कम से कम $60 की या $70 की एक जैकेट मिलती है यहाँ पे। आप अंदाजा कर लें अपनी करेंसी के मुताबिक कि कम से कम, और मजबूरी है ये लेना, ये फैशन नहीं है, ये मजबूरी है, सर्दी में लेनी पड़ती है, जैकेट के बगैर गुजारा नहीं होता है। तो TJ Maxx जो सस्ता मशहूर है उसके रेट में, और जो ब्रांडेड कुछ शॉप्स हैं उनके सेल के रेट्स की चीज़ें तकरीबन सेम रेट है। तो बेहतर है कि उन ब्रांड्स के आप ऐप्स डाउनलोड कर लें या उनको विजिट, उनकी वेबसाइट को विजिट करते रहें, जब से लगे आप वहाँ पे अपनी मतलब की चीज़ें देख लें। तो जाहिर है डिज़ाइन भी नए होंगे और अच्छा मटेरियल भी उसमें होगा। अच्छा, सर्दियों में 3-4 महीनों में कभी सर्दी नवंबर के शुरू में ही हो जाती है, कभी दिसंबर के एंड में बर्फबारी होती है। इस तरह गर्मियों का मौसम भी, इसके महीने भी आगे पीछे हो जाते हैं। मफलर, टोपियाँ, ग्लव्स भी कम लगते हैं जब फुल सर्दी के दिन होते हैं। बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर आपने वॉक करनी है, दिल कर रहा है कि हीटर से जान छुड़ा के बाहर कहीं वॉक करें, तो मुंह को अगर आपने कवर किया है कि नहीं ये सारा मुंह तो सुन हो रहा है, तो आप जब अगर अपना मुंह कवर करते हैं, जो आपके लिप्स और नोज को कवर करते हैं, तो इतनी सर्दी होती है कि आपका दिल करता है कि आंखों को भी किसी तरीके से कवर कर दें, इतना ड्राई मौसम होता है। जाहिर है मुसलसल हीटर में रहेंगे तो ड्राइनेस हद से ज्यादा हो जाती है। सिर्फ सर में खुश्की नहीं, आंखें भी ड्राई हो जाती हैं और ड्राई आइज ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। सारी स्किन ड्राई हो जाती है, ना अंदर रहना सही ना बाहर निकलना। लेकिन अगर गर्मियों की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की। सारी दुनिया इंटरनेट से सिमट गई है, लेकिन अभी भी लोगों को ये वहम है कि अमेरिका में सारा साल बर्फबारी होती है। नहीं जी, मई के एंड से ही गर्मी का जोर शुरू हो जाता है। जून जुलाई तो सिर्फ अमेरिका नहीं, शायद सारी दुनिया में ही गर्म होता है। जून जुलाई की तासीर ही गर्म है, जैसे कुछ फल सब्जियां बदनाम है, गर्म है ना खाओ, वैसे ही यहाँ भी जून जुलाई बस गर्म होता है। यहाँ पर भी जून जुलाई में फुल गर्मी, हब्स है और चुभने वाली धूप हो जाती है। हैट्स, सनग्लासेस और सनस्क्रीन, स्प्रे और लोशन हर घर में होते हैं, हर फर्द इस्तेमाल करता है और ये ज़रूरी भी है। बहुत गर्मी होती है, ज़्यादातर लोग बीचेस, कार्टून्स, बच्चों के कोई काम है वो करते हैं, उसके बाद ये 9 बजे तक ये लोग सो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक। कुछ इनके डेज आते हैं जैसे लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, तो वहाँ पर ये लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। अगर वहाँ पर अगर जाग जाएं तो ठीक है, वरना इनकी रूटीन वही जैसे सुबह फजर की नमाज के बाद जो सूरज गुरूब होता है उस वक्त इन्होंने घरों में आ जाना होता है। तो ये इनका बहुत ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। और स्माइल करते हैं जब भी किसी को देखते हैं, हाय फौरन बोल देते हैं। हाय के बगैर तो जैसे इनका बस इन्होंने आगे नहीं गुजरना, जिसको भी देखेंगे फौरन स्माइल के साथ हाय बोलते हैं। लोग खूब मेहनत करके कमाते हैं यहाँ पर और खुश होने के लिए पैसे भी खर्च करते हैं। कुछ लोग इतने बासी और इतने सुस्त होते हैं, वो इस गर्मी में भी काम से फारिग होके घर आके बैठ जाते हैं। वैसे भी देखा जाए एक दूसरे के घर आने जाने के लिए हर दूसरे दिन अगर आना जाना शुरू कर दे कोई, तो बजट भी इजाज़त नहीं देता, लोग क्या करें। लेकिन फिर ऐसे करते हैं लोग कि जाहिर है अगर बच्चे हैं, उनके कोई फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो वो बच्चे जिद करते हैं, माँ बाप को उनकी माननी पड़ती है, तो पेरेंट्स कुछ इवेंट्स को अटेंड कर लेते हैं, वरना सब्र से अपनी ज़िंदगी को अपने बजट के मुताबिक गुजारने की तगो-दो में लग जाते हैं। ग्रोसरी अगर देखें तो पानी की एक बोतल महंगी होती है। लोग 40 हाफ लीटर बॉटल्स होती हैं, 500 ml 500 ml की बॉटल होती है एक, तो 40 बॉटल्स का एक पैकेट मिलता है, वो ले लेते हैं। तो वो $5.36 यानी कि $5.36 का ये पैकेट मिलता है। तो ये आप हिसाब लगा लें कि $5.5 में
40 बोतलें मिलती हैं हाफ लीटर की। तो वो इतनी बड़ी बोतल नहीं होती है। अगर किसी को बहुत प्यास लगी है, अडल्ट तो एक ही घूम में पी जाते हैं। और ये पैकेट अगर घर के अफराद के लिए डिपेंड करता है कि महीने में अगर 4 पैकेट इस तरह के लगें या कम या ज़्यादा, ये डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज का रेट ज़्यादा भी होता है। स्प्रिंग वाटर भी होते हैं, प्योरीफाइड अलहदा होते हैं, स्प्रिंग वाटर अलहदा होते हैं। और बल्कि देखा जाए इतने फ्लेवर्स के पानी हैं कि सारे पानी हम नहीं पी सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स और इतने इतने किस्म के फ्लेवर्स होते हैं पानी में कि नहीं पीने चाहिए। मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। स्प्रिंग वाटर थोड़ा महंगा मिलता है और ये भी बॉटल में मिलता है, सेम बॉटल होती है छोटी, लेकिन कम लोग इसको पीते हैं। शायद क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है टेस्ट के लिए, तो शायद चेंज होता है थोड़ा सा टेस्ट, क्रिस्प होता है इसमें, तभी लोग सिर्फ प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल ही प्रेफर करते हैं। कुछ घरों में वेल वाटर भी होता है, कुएं का पानी होता है। जिस घर में ऑलरेडी पहले कोई कुआं होता है, लोगों ने जाहिर है यहाँ पर भी बचत के तरीके निकाले होते हैं, उनका बिल नहीं आता पानी का। बस उनको हर 6 माह बाद उस वेल की, कुएं की अच्छी सी सफाई करानी पड़ती है, यानी हर चीज में पैसे लगते हैं। बाकी ढेरों ढेर जूसेस की वैरायटी है, जैसे मैंने पानी का भी बोला है, जूसेस भी। मैं एक जूसेस के भी नाम अगर लेने बैठ जाऊं तो आधे घंटे की वीडियो भी कहीं नहीं गई है। इतनी वैरायटी के जूसेस होते हैं। बेहतर है इनमें पैसे ज़ाया ना करें। इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, मीठे तो लगते हैं कि एप्पल का जूस है, ग्रेप्स का जूस है, लेकिन वो सिर्फ फ्लेवर होता है, उसमें रियल फल नहीं होते हैं। कुछ ब्रांड्स हैं वो ऑफर करती हैं कि हम रियल फ्रूट्स के चंक्स भी हैं, आप देख लें तो ये हमारा जूस या बेवरेज कोई भी शेक है तो ये हमारा हेल्थी है, ज़रूर लें। लेकिन वैसे ये जो जूसेस हर स्टोर में मिलते हैं ये किसी काम के नहीं होते हैं। अच्छा, ग्रोसरी पे बात हो रही थी तो तौबा, महंगाई तो है ही, सारी दुनिया में है। अच्छा, महंगाई किसको कहते हैं? आपकी करेंसी में जो आप कमा रहे हैं, आपके पैसे ज़्यादातर अगर आपकी ज़रूरतों में लग रहे हैं, आपके घर के खर्चों में लग रहे हैं और आपके पास सेविंग के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं या नहीं बचते हैं, बल्कि ऊपर से आपके अखराजात ऊपर से आ जाते हैं, कर्जा चढ़ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब वो महंगाई है। आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। दुआ करें अपने लिए। डिटेल हर एक चीज़ की मैं रेट नहीं बता सकती ग्रोसरी से रिलेटेड चीज़ों का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन किसी भी चीज़ का रेट, कीमत देख लें आप। कुछ ज़रूरत की चीज़ों की कीमत अगर मैं बताऊं तो जैसे हरे सेब होते हैं जो जूसेस के लिए होते हैं या मुरब्बा बनाने के लिए होते हैं, वो 3 LB 3 LB शायद 1.5 किलो बनता है, वो $3.96, $4 ही बन रहा है कि $4 का 1.5 किलो के हरे सेब मिलते हैं। तो आप अपनी अपनी करेंसी में भी अगर देखेंगे तो वो महंगा ही लगेगा आपको। जो रेड एप्पल होते हैं वो $4 और 48 सेंट्स का $4.5 का 1.5 किलो का पैकेट मिलता है। इतने ही वेट और वजन का, यानी 3 LB का बैग माल्टों का कम से कम $5 का, और $5। और मैंने तो, मुझे याद है कि $8-9 तक के माल्टे लिए हुए हैं। शायद वो जैसे फ्रूटर होता है, माल्टे होते हैं, कुछ मौसमियों का भी डिफरेंट रेट है, लेकिन मैंने $8-9 तक के भी, और सेम यही पैकेट 3 LB या ज़्यादा 4 LB हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है वो इतने हैवी भी नहीं होते हैं। तो वो शायद जैसे पाकिस्तान इंडिया में भी माल्टों का डिफरेंट रेट होता है, फ्रूटर का डिफरेंट होता है, और भी माशाल्लाह इतनी वैरायटी होती है ऑरेंजेस की। जो मैं मंगवाती हूँ जो सारा साल मिलते हैं, वैसे अब मैंने शुरू किया है कि मैं गर्मियों में माल्टे नहीं लेती हूँ, चाहे वो सारा साल मिलते रहें, लेकिन जाहिर है सर्दियों की सौगात होती है माल्टे, तो माल्टे लेने चाहिए। हर मौसम का फल उसके मौसम में खाना चाहिए। तो जो मैं लेती हूँ ज़्यादातर वो माल्टों का कम से कम $5 का बैग होता है इसी वज़न में। लीमू 2 LB $3.92 का, या $4 ही कर लें। 2 LB आई थिंक 1 किलो लीमू $4 के बनते हैं। और जो फ्रेश रेड चेरी है वो 2.5 LB बैग है, आई थिंक ये 1.5 किलो 2 किलो शायद, और ये $7 का है। तो और अगर ये ड्राई है चेरी तो, और वज़न में अगर जैसे ज़्यादा है कम है तो रेट का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि फलों को जब वो जैसे अगर वो नहीं बिके हैं तो उनको ड्राई कर लेते हैं या उनके जूसेस बना देते हैं, और इसके लिए कंपनीज बनी होती हैं, तो ड्राई करके भी बेच देते हैं, सारा साल ज़ाया नहीं करते हैं। अगर कोई सीजनल फल जैसे
स्टोर्स में नहीं बिका तो उसको ड्राई कर दिया या उसके जूसेस बना के बॉटल्स में वो लोग बेच देते हैं, सारा साल बेचते रहते हैं, या फ्रीज कर देते हैं उनको, सब्जियों को, फलों को। और वो फ्रोजन पैकेट्स में भी फ्रीजर में पैकेट मिलते हैं, तो फ्रोजन गोभी भी मिल जाती है, फ्रोजन इवन फालसे मैंने एक जगह देखे, फ्रोजन करेले, भिंडी, ये तो है, हर जगह शुरू हो चुका है अब काम। शायद एक जो एलबी है, ये पाउंड भी कहते हैं इसको, ये शायद आधा किलो बनता है 1 LB, तो है 2-3 से ज्यादा अगर घर के अफराद हैं तो बहुत महंगा काम है। सब मेहनत करेंगे, कमाई करेंगे तो घर का खर्चा चल सकता है। अच्छा है, गूगल अगर जैसे करें 12 भी 1 किलो होता है शायद, अगर देखें 1.5 किलो सेब 4 या 5 अफराद के घर में एक एक सेब अगर सबने ले लिया तो बताएं कि कितने किलो सेब और कितने डॉलर के बनेंगे। और ये एक ही दिन तो नहीं ना खाना, या 2 दिन नहीं खाने हैं, हर दूसरे दिन, जैसे अगर कोई बीमार है, बच्चे का दिल कर रहा है, आपने शेक पीना है, तो या आपके अम्मी अब्बू ने सास ससुर ने लेना है। अच्छा, अभी मैंने ना आटा बताया है ना चावल बताया है, शायद $20 का या $25 का पैकेट मिलता है, 20 LB शायद वो 10 किलो बनता है। तो ये भी रेट अगर आप देख लें तो ये भी बस बाकी चीज़ों के मुताबिक ही है, ना बहुत सस्ता है जैसे बोला जाए कि रिलीफ देते हैं इन चीज़ों में नहीं। जो एशियन स्टोर्स होते हैं ये ज़्यादातर अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं, ये बहुत बुरी चीज़ है। एशियन स्टोर्स कोई भी हों, इंडिया पाकिस्तान के दोनों का यही है कि इनकी अपने रेट होते हैं। तो आप वैसे मेरा मशवरा है, ये भी मुझे किसी आंटी ने बोला था कि ऐसी चीज़ें जैसे जो एशियन स्टोर्स में सब्जियां होती हैं, वही हरी मिर्च, वही अदरक, वही कोई ऐसी सब्जी, आलू है, बल्कि अब तो शलजम भी जो अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर हैं जैसे वॉलमार्ट है, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब अंग्रेज़ों के स्टोर्स में भी मिल जाती हैं। तो आंटी बोली एशियन स्टोर से सिर्फ वही चीज़ें लो जो तुम्हें वॉलमार्ट वगैरह में नहीं मिलती हैं, तो वरना जो वॉलमार्ट से चीज़ें मिलती हैं वो वॉलमार्ट से ही लो। और वैसे भी माशाल्लाह वॉलमार्ट तो होम डिलीवरी भी करता है ग्रोसरी की। अच्छा, सेब भी मैंने इसलिए बताया जो बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, बीमार, सेहतमंद सब खाते हैं, तो इसलिए मैंने उसका रेट बताया। अगर कोई और फूड देख लिया जाए तो उसका भी आप खर्चा सोच लें। अच्छा, बिल्स भी आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था कि कितनी किस्म के होते हैं। आप कमाएं ना कमाएं, कम कमाएं, ज्यादा कमाएं, आपको बिल देने ही होते हैं। और ये आपका अपना मुल्क नहीं होता है, यहाँ पे ज़्यादातर इमिग्रेंट्स रहते हैं, तो उनको कमाना ही पड़ता है रहने के लिए, बिल देने के लिए। लोग अपने मेल बॉक्स को चेक करते हुए डर रहे होते हैं कौन सा बिल आया है अब, और बल्कि अब तो ईमेल्स भी आ जाती हैं कि पोस्ट ऑफिस की कि आपके मेल आज कौन सी आपको लेटर आया है। अच्छा, अगर आपके बड़े, आपके माँ बाप आपके बिल देने के लिए हैं तो भी कमर टूट जाने वाले बिल होते हैं। माफ़ी चाहती हूँ, वैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में सिर्फ बिजली, पानी, गैस और ज़्यादा से ज़्यादा वाईफाई का बिल होता है बस। यहाँ पर वाईफाई किसी ने नहीं है तो केबल उन्होंने लगवाई होती है। और फिर बाकी घर के खर्चे होते हैं वो तो रेगुलरली होते हैं, वो सालों से है, वो रूटीन है। में बहुत काम की बातें थी, अगर ये एक बार सुनने से समझ नहीं आएगी, आप बार बार इसको सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कि अगर एक वीडियो एक बार देखिए किसी की तो वो एक ही गो में समझ नहीं आती है, क्योंकि अगर कोई वीडियो बनाता है बहुत मेहनत से, फिर होमवर्क करके बनाते हैं, तो आप लोग उसको बार बार देखें। कोई पॉइंट आपके काम का हो उसको अप्रिशिएट करें कॉमेंट में, कोई बात आपको जैसे आप मशवरा देना चाह रहे हैं उसको भी कॉमेंट में अच्छे अल्फाज में लिखे, कोई बात बुरी लगे वो भी लिखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस तरह की मैं और ढेरों वीडियोस लेकर आऊंगी जिससे आपका फायदा हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे से कमेंट में अपने आइडियाज भी बताएं, जो आपके लिए नई चीज थी वो बताएं, जो आप अगर इस पर अमल करना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में लिखें, और इस वीडियो को शेयर करें न्यू यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ। मेरे चैनल की किसी वीडियो से आपका फायदा हो मुझे दुआ में जरूर याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमेशा की तरह हर वीडियो की तरह अपने पेरेंट्स की महाना पॉकेट मनी लगाएं, उनको महाना खर्चा दें। अगर पेरेंट्स को पैसे नहीं देने हैं तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनकी दवाइयाँ उनकी पर्सनल अलमारी में, उनके कमरे में ला के रखें, कोई भी उनकी चीज़ों को ना छेड़े। और देखिएगा आपके पेरेंट्स आपको, माँ बाप आपको इतनी ज़्यादा दुआएं देंगे, और आपके वो काम इतनी जल्दी हो जाते हैं जिनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी।